हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन के बाद लेके आ गया हूँ रिफ्लेक्शन 2D में। ओके, 2 डायमेंशनल में लेके आ गया हूँ। 3D की पिक्चर अपन थोड़ा बाद में देखने वाले हैं, आने वाले वीडियो, लेकिन पहले भैया 2D में पिक्चर देख लेते हैं। पिक्चर का नाम है रिफ्लेक्शन। स्टोरी समझनी है अपने को, बराबर है, और उसमें कुछ आपको जो लीड एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनके बारे में भी समझना है। तो पहले तो मैं आपको स्टोरी समझा देता हूं, ठीक है। अब स्टोरी क्या है? रिफ्लेक्शन ये टर्म हमारे लिए न्यू नहीं है भैया। रोज अपन आईने के सामने खड़े रहते हैं, अपने आप को देखते हैं, बाल बनाते हैं, चेहरा बनाते हैं, भैया बराबर है कि नहीं? तो तो ये सब अपने को पता है, बेसिक चीजें अपने को पता है। अब यहां पे अपने को वो इंप्लीमेंट करना है, अंडरस्टैंड करना है। देखो, एक सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं, यहां पे रख देता हूं इस पेन को मैं। पहले तो आपको मैं हाथ से सब कुछ बताता हूं कि क्या है, विजुअलाइज करके बताता हूं। मान लीजिए यहां पे ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, ओके, और वो प्लेन आपका ये है मान लीजिए, ठीक है, अपर प्लेन, और ये बॉटम में है। अब यहाँ पे मैंने ट्रायंगल बड़ी ही सख्त इंक से लिखा हुआ है कि अगर उस पर आप कुछ जोड़ोगे तो वो छप जाता है, ठीक है, ऐसे इंक से यहाँ पे ट्रायंगल बना है, और ये नीचे वाला प्लेन है, ओके। तो मैंने क्या किया, इस तरीके से वो प्लेन है, इमेजिन कीजिए, आपके पीछे वो डायग्राम भी है। मैंने क्या किया, इन दोनों पेपर्स को ऐसे जोड़ दिया, मतलब ऑन एक्स एक्सिस, यहाँ पे ऑन मतलब ये जो बीच की लकीर है इन दोनों पेजेस की, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू अलोंग द एक्स एक्सिस, ये बात कर रहा हूं। तो जब आप ऐसे करोगे और फिर से ऐसे करोगे तो इस वाले नीचे वाले पन्ने पे कुछ इस तरीके से ट्रायंगल छप जाएगा। सही बात है, छप जाएगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग और द फर्स्ट वे दैट वी कैन सी द रिफ्लेक्शन। सेकंड वे क्या है कि भैया पेपर को ऐसे नहीं रखा है, पेपर को ऐसे रखा है अपन ने। सही बात है, आप देख सकते हो यहां पे ट्रायंगल बना हुआ है, ये वाला जो प्लेन है यहाँ ट्रायंगल बना हुआ है, उसी सख्त इंक से भैया मैंने ऐसा बनाया उस ट्रायंगल को कि अगर पेपर उसके ऊपर आ जाए तो वो छप जाएगा ट्रायंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब यहाँ पे फोल्ड जो मैं कर रहा हूं वो अलोंग वाई एक्सिस, आप देख सकते हो यहाँ पे बीच में जो लकीर है इन दोनों के फोल्ड होने के बीच में, वो ऑन एक्स एक्सिस है। तो मैंने अगर ऐसे किया तो वो इस वाले प्लेन पे छप जाएगा, यहाँ पे छप गया ट्रायंगल, आप देख सकते हो ट्रायंगल छप चुका है। तो यहाँ पे ये चीजें अपने को समझनी है, ओके। कुछ पॉइंट्स है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये छप तो चुका है, बता दी मैंने, पूरी प्रक्रिया आपको बता दी। अब इसमें कुछ अपने को ऑब्जर्व करना है और कुछ चीजें अपने को बेसिकली इसमें से रिट्राइव करनी है, और उसके बेसिस पे भैया ये सिंपल इक्वेशंस जो है हम देखने वाले। बड़ा सिंपल मामला है। देखो यार, अगर मैं कुछ इस तरीके से काम कर रहा हूं, लेट्स से सबसे पहले तो मैं एक्स एक्सिस की बात करता हूं, ओके। अगर मैं रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं तो इसमें गौर से सुनिएगा। जब यहां से ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से मुझे दिखने वाला है फाइनली, सो यू कैन कंसिडर ये जो ट्रायंगल है, इसका जो ए है, ये बी है, ये सी है, तो अब ये मेरे ओल्ड या ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स होंगे, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस करने के बाद मेरे जो है वो ए डैश हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा और सी डैश हो जाएगा। ये बात आपको समझनी है, मतलब न्यू मुझे मिलने वाले हैं। ये भी याद रखना, ये बी डैश है, ये सी डैश है, उल्टा मत कर देना, ठीक है। तो ये बात अपने को यहां तक समझ में आ गई। अब मैं आपको बताता हूं वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या चेंज हो रहा है और क्या चेंज नहीं हो रहा है। ये बात अपने को यहां पे समझनी है। अगर आप गौर से देखोगे तो यहां पे जब हम लोग ऑन एक्स एक्सिस जब ये सब चीजें परफॉर्म कर रहे हैं इस तरीके से भैया, जब अपन छाप रहे हैं चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को, तो अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो ये जो पॉइंट है, मतलब ये जो एक्स एक्सिस है ना, ये मतलब ये जो एक्स के आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो एक्स के आपके कोऑर्डिनेट्स रहने वाले हैं वो यहां पे सेम रहने वाले हैं। चाहे वो ए का हो, बी का हो, सी का हो, वो सेम रहने वाला है। आप देख सकते हैं, यहां से भी एक लाइन में बना देता हूं, सी, यहां से भी एक लाइन बना देता हूं, तो ये आप देख सकते हो, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, ये आपके क्या हो गए, एक्स पॉइंट्स हो गए फॉर दीज रिस्पेक्टिव बी, ए एंड सी कोऑर्डिनेट। तो वो चेंज नहीं होने वाले, वो सेम टू सेम रहेंगे। मतलब जो आपका एक्स न्यू रहेगा वही आपका एक्स ओल्ड रहेगा, मतलब एक्स ओल्ड जो है वही एक्स न्यू रहेगा, दोनों इक्वल रहेंगे। ये मेरा कहने का मतलब है, कोई चेंज नहीं। चेंज कहां पे आने वाला है? चेंज आने वाला है वाई कोऑर्डिनेट्स में। चेंज कहां आने वाला है? वाई के कोऑर्डिनेट में। अगर आप गौर से देखोगे, सी, यहां पे ये वाई की ये वैल्यू है, लेट से कुछ भी हो सकती है, वो अपन आगे न्यूमेरिकल में भी देखने वाले, एक न्यूमेरिकल अपन करके देखने वाले हैं जब हम लोग, पहले हमारे पास ये इक्वेशंस और मैट्रिक्स होने चाहिए। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक चीज अपने को समझनी है कि यहां पे y की वैल्यू ये है, ए के लिए, ए में यार देखो कुछ x होगा कुछ y होगा, बराबर है। x तो सेम है, a डैश का भी x सेम है, ओके, ये x डैश है, y डैश है, तो हमने देखा x डैश और x तो सेम ही है। लेकिन अगर आप देखोगे y अगर यहां पे है, यहां पे देखोगे नेगेटिव हो जाता है, बराबर है ना, यहां पे तो नेगेटिव रहता है ना, यहां पे पॉजिटिव रहता है, ओके। तो यहां पे जो है मेरा y नेगेटिव हो गया,
ये बात आपको समझनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जब अपन एक्स एक्सेस पे रिफ्लेक्शन परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, क्वेश्चन अपने को ऐसा दिया हुआ है, तो वहां याद रखना है कि अगर एक्स एक्सेस है तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि अगर एक्स एक्सेस है तो एक्स चेंज नहीं होगा, उसका जो दूसरा है यानी कि उसका दूसरा कोऑर्डिनेट वाई जो है वो आपका चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बराबर है, सिंपल सा फंडा, ये मैंने आपको समझा दिया। अब चलो दूसरा केस देखते हैं, दूसरा सिचुएशन देखते हैं जहां पे भैया आप ऐसा कर रहे हो रिफ्लेक्शन, वाई एक्सेस की बात यहां पे मैं कर रहा हूं। तो अब इस वाले फंडे को भूल जाओ, अभी इस पे याद रखना, इस पे फोकस करो, मतलब इसको याद रखना, ओके, बट अभी इसको फोकस से हटा दो थोड़ी देर के लिए, फोकस अभी इस पे करो, भूलना नहीं भाई बड़ी मेहनत लगती है इसको बताने में, ठीक है। अभी इसको यहाँ पे हम लोग आते हैं, इस पॉइंट पे आते हैं। अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखोगे, अगर मैं इसको ऐसे छापता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा बी डैश हो जाएगा, ये मेरा सी डैश हो जाएगा, ये मेरा ए डैश हो जाएगा। बात सही है, कुछ गलत नहीं है, एकदम एक्यूरेट जो बात है वैसी मैंने वहां पे रखी है। अब इसमें अगर एक चीज आप नोट करोगे तो चेंज क्या होने वाला है, ये तो अलॉन्ग वाई एक्सेस है, ओके, रिफ्लेक्शन ऑन वाई एक्सेस मैंने यहां पे परफॉर्म किया है। एक बात आपको यहां पे समझनी है, वाई एक्सेस जैसे ही मैं कहता हूं इसका मतलब भैया वाई के जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज नहीं होने वाले, वो वैसे के वैसे रहेंगे। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के पॉजिटिव रहेंगे, कोई चेंज उसमें होने वाला नहीं। नेगेटिव है तो नेगेटिव के नेगेटिव रहेंगे, कोई उसमें चेंज होने वाला नहीं। चेंज किस में होने वाला है, आपके एक्स वाले में, आपके एक्स वाले में चेंज होने वाला है। अगर आप गौर से यहां पे देखोगे व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये नेगेटिव होता है, ये वाला पार्ट आपका नेगेटिव तक जाता है। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो पहले भैया बी जो है मेरा पॉजिटिव में था, अब वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, इट हैज बिकम नेगेटिव। आप यहां पे देखो ना, कंपेयर करके देखो, ये बी का मेरा एक्स यहां पे है, बराबर है, और यहां पे अभी ये एक्स है तो ये मेरा माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस हो जाएगा ना, दिस विल बी सिंपली माइनस। सिमिलरली यहां पे भी माइनस हो जाएगा, और अगर आप ये ए का भी कोऑर्डिनेट देखोगे तो यहां पे भी माइनस ही है, ओके। तो यहां पे सारे एक्स की वैल्यूज आपकी प्लस थी, लेकिन यहां पे माइनस होगी, मतलब यहां पे एक्स की वैल्यू चेंज हो गई। लेकिन वाई चेंज हुआ है क्या, आप देखो वाई पहले भी y यही था, यही आपका पहले भी y था, और यहां पे पहले भी y आपका यही था। इस केस में आफ्टर रिफ्लेक्शन y यही पॉइंट है, और यहां पे दोनों b और b डैश और c डैश का y सेम ही है, मतलब y चेंज नहीं हुआ, x आपका चेंज हो गया है। ये चीज अपने को यहां पे इक्वेशंस के द्वारा दिखानी है, बड़ी सिंपल वे में मैंने रखा हुआ है। देखो जब मैं x एक्सेस की बात करता हूं तो x डैश विल बी इक्वल टू x डैश मतलब क्या, न्यू, x मतलब क्या, ओल्ड या ओरिजिनल, तो x डैश विल बी इक्वल टू x, ओके। तो जो भी आपका x वैल्यू होगी वो आपकी x डैश हो जाएगी। लेकिन जब मैं x एक्सेस की बात कर रहा हूं तो y चेंज होने वाला है, मतलब आपका जो ओल्ड y रहेगा ना वो नेगेटिव हो जाएगा, और वो आपका नया y डैश यानी कि न्यू y बन जाएगा। सिंपल सी बात है। यहां पे रिफ्लेक्शन ऑन y एक्सेस करते तो याद क्या रखना है, y एक्सेस बोला है मतलब y चेंज नहीं होगा, x नेगेटिव हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, माइनस x कर देना है, जो कि आपका नया x होने वाला है, दैट इज x डैश विल बी इक्वल टू नथिंग बट नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल या ओल्ड x, एंड y डैश तो भैया y रहने वाला है। बड़ा सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन मैंने रख दिया मैट्रिक्स का, x डैश y डैश में अपन इंटरेस्टेड है, बराबर है। लेकिन जब मैं x एक्सेस के रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं, रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, तो आपको भैया कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स ड्रॉ करना है, -1 नीचे रहना चाहिए यहां पे, बराबर है। सो व्हाट इट विल बी, सिंपली यू कैन से इट एज a डैश इक्वल टू, a इज अ पॉइंट लेट्स से, और उसके कोऑर्डिनेट से a डैश y डैश, इट्स अ न्यू पॉइंट, ओके। यहां पे अपन इसे क्या बोलते हैं, लेट्स से रिफ्लेक्शन, ओके। तो ये मेरी रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स है, और यहां पे मल्टीप्लीकेशन अपन कर रहे हैं विथ नथिंग बट a, ओके। तो अभी ये r से रोटेशन मत समझना, ओके, दिस इज नॉट रोटेशन, दिस इज रिफ्लेक्शन, ओके। इस तरीके से आपको मामला जो है वो समझ में आना चाहिए। अभी आप करके भी देख सकते हो, और अगर आप इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करोगे ना तो ये x का तो x ही रह जाएगा, 1 इंटू एक्स, तो वो x डैश विल बी इक्वल टू नथिंग बट x, सही बात है। चलो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा करके ही बता देता हूँ। सी वॉट एवर द रिजल्ट यू आर गोइंग टू गेट, इट विल बी x, एंड यहाँ पे y माइनस हो जाएगा, सो माइनस y, समझ में आ गया। सो x डैश इक्वल टू x, y डैश इक्वल टू माइनस y, जो हम इक्वेशन से कहना चाहते हैं वही हमने यहाँ पे मैट्रिक्स में बता दिया, सिंपल है। यही चीज आप यहाँ पे भी देखोगे, अगर देखते हो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके, तो यहाँ -x आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, यहाँ पे y आ जाएगा, सो दैट इज x डैश इक्वल टू -x, y डैश इक्वल टू y, सिंपल एज दैट, ओके। तो ये तो नॉर्मल फॉर्म में हो गया जो मैंने आपको बता दिया है। और एक्चुअल में अगर मैं बताऊं तो ज्यादातर जो भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं अपने एग्जाम्स में, वो आप इन इक्वेशन से ही सॉल्व कर सकते हो, बेसिक इंट्यूशन से ही सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज रिफ्लेक्शन पढ़ना बड़ा ही आसान है। अब थोड़ी होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात की जाए, जो कि मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, उनके बारे में उनकी विशेषताएं बताई थी। तो होमोजीनियस कोऑर्डिनेट की अगर यहां बात करेंगे तो यहां पे क्या जुड़ जाएगा, एक 1 जुड़ जाएगा, सही बात है। सिमिलरली यहां पे भी एक 1 जुड़ जाएगा, और ये जो भैया 2/2 है ये 3/3 मैट्रिक्स हो जाएगा। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से एक्सटेंड करता हूं, ठीक है, आप समझ लीजिए, इसको कुछ इस तरीके से मैं 3/3 में एक्सटेंड करता हूं। यहां पे क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 0 0 0, इस तरीके से, ओके। आपको ये समझ में आ रहा है, ये वाला हटा देता हूं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था कि फाइनली आपको एंड में क्या मिलने वाला है, ठीक है।
अब यहाँ पे भी वही चीज कर देते हैं, 1 लगा देते हैं, यहाँ पे भी 1 लगा देते हैं, इसका जो 2/2 का इसको 3/3 बना देते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे 1 0 0 0 0, सिंपल एज दैट। तो ये आपका भैया होमोजेनियस कोऑर्डिनेट में भी मैंने आपको 2D रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स जो है दिखा दिया है।